और संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी और ये पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जो पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए संसद में सक्रिय रहते हैं। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सांसदों का चयन संसद में उपस्थिति, प्रश्न पूछने, बहस में भागीदारी और निजी विधेयकों की प्रस्तुति जैसे ठोस मापदंडों के आधार पर किया जाता है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सभी सांसदों ने सम्मान मिलने पर अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही सांसदों का कहना है कि ये पुरस्कार उन सभी के लिए न केवल एक प्रेरणा है बल्कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों की पुष्टि भी है। संसद है संवाद के लिए, चर्चा के लिए, संसदीय परंपराओं और नियमों के लिए। जब सांसद को जनता कई उम्मीदों के साथ चुनती है और संसद भवन में भेजती है और सांसद से ही उम्मीद करती है कि जनता से जुड़े मुद्दे और खासकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका सांसद उनके मुद्दों को आवाज दे और सरकार से समाधान लाए। और आज एक वो बड़ा दिन जब ऐसे ही चुने हुए सांसदों को सांसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करूंगी, ई मैगजीन का धन्यवाद, प्रेजेंस का धन्यवाद व्यक्त करूंगी जिन्होंने हमें ये पुरस्कार दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी जनता, मुंबई की जनता का धन्यवाद दूंगी जिनके वजह से मैं संसद तक पहुंची। ये एक सम्मान नहीं है, ये और अधिक अच्छा काम करने का एक दायित्व बोध है और इस दायित्व बोध के अनुसार पब्लिक का ज़्यादा हम काम कर सकें, संसदीय परंपराओं को हम अक्षुण्ण रखते हुए बहुत सारी जन समस्याओं को हम उठा सकें। प्रश्नकाल, शून्यकाल लगातार आप बोलते हैं और एक बड़ा मैसेज कि जनता ने जिस वजह से चुना है वो काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जो हमको सिखाएं पार्लियामेंट की बारीकियों को, आज उसका नतीजा है। गोरखपुर को ये भेंट है मेरे तरफ से। संसद रत्न अवार्ड्स, नाउ इट हैज बिकम प्रेस्टिजियस अवार्ड इन इंडियन recognition to the parliamentarians, and they are doing it absolutely on the basis of the performance in parliament. जिस तरह से संसद में आप लगातार संसदीय परंपराओं के अनुसार बोलते रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को आवाज़ देते हैं और एक सम्मान जो है कहने का प्रोत्साहन देता है, सर क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुश हूँ जो लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को आज मैं पात्र हुआ। ऐसे ही पुरस्कार मुझे मिला है। पिछले 8-10 बरस में मुझे 7-8 पुरस्कार मिले, इसमें ये और एक प्रतिष्ठापूर्वक पुरस्कार आज मिला, उसके लिए बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ। हम भी काम करते हैं, अच्छी तरह का काम करते, इसका सर्टिफिकेट जो आज हमें मिला है और इन सभी सांसदों में हमें जो चुना है, हमारा जो यहाँ मुझे ये जो पुरस्कार दिया है, बहुत आनंद हुआ है। संसद में लगातार आप जनता के मुद्दों को आवाज़ देते रहते हैं, संसदीय परंपराओं के अनुसार काम करते रहे, जिसके तहत आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जो कि हमारे जिसको कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड और जिसको कह सकते हैं विजन जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का है, उन्होंने के श्रीनिवासन और उनकी पूरी टीम को इसके लिए एनकरेज किया और ये इनका 15th एडिशन है। सांसद रत्न अवार्ड है, वो कितना बड़ा एक प्रोत्साहन होता है उन सांसदों के लिए जो अच्छा काम करते हैं और आगे करने की। बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है और क्षेत्र के लोग इसमें काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि देखिए जो भी संसद रत्न महारत्न हमें मिली है, मैं आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन मालिक है, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। जब आपके कार्यों की सराहना करते हो, आपको आदर्श सांसद रत्न अवार्ड मिला, सर कैसे महसूस करते? मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने को, इस बड़े रिकॉग्निशन जो हमको मिला है। नॉर्थ ईस्ट से पहला सांसद हूँ मैं जो इस लास्ट 15 ईयर जर्नी में प्राइम फाउंडेशन ने इस अवार्ड के लिए हम जैसे सांसदों को चुना है। एक तो मैं और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आने वाला समय में जनता के लिए काम करने का एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने का इसे एक महसूस मेरा हुआ है। जनता बहुत आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ आपको संसद भवन में भेजती है और वो उम्मीद करती है कि आप जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाएं और जो समाधान जनता को चाहिए वो उनको मिले। और उसके बाद जब आप उस कार्य को संपादित करते हैं तो देश में आपके सम्मान के तहत एक आदर्श सांसद के तौर पर चुना जाता है। कैमरामैन सौरभ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली।